अगर डेप्रिसिएशन नहीं आता तो अकाउंट्स में मूव मार्क्स भूल जाओ, बट टेंशन मत लो, 90 सेकंड्स के अंदर तुम्हारे सारे डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेप्रिसिएशन लॉस है, एक्सपेंस है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझो, डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट की वैल्यू में धीरे धीरे कम होना, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने 10,000 की मशीनरी खरीदी, 1 साल बाद उस मशीनरी की वैल्यू 8,000 रुपये बची है, तो 2,000 से जो डिक्रीज हुआ वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन के कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे मशीनरी का वियर एंड टीयर करना, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना, मशीनरी का पुराना हो जाना, और बहुत से कारण हो सकते हैं डेप्रिसिएशन लगाए जाने के। तो अब डेप्रिसिएशन को हम अकाउंटिंग में हम एक्सपेंस मानते हैं। अब डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड होते हैं हमारा, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल का जो है वो सेम होता है, जबकि WDV दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हर साल का डेप्रिसिएशन जो है कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा पहले साल का डेप्रिसिएशन 2,000 है, तो अगले साल का डेप्रिसिएशन जो होगा वो 2,000 रुपये से कम ही होएगा। डेप्रिसिएशन जो है एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अब बोलो, डेप्रिसिएशन इजी है या नहीं, और कमेंट कर।